हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का योगा वाला टाइप कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग जो है आपका शैडो वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, In a morning, two friends, Kavita and Rita, were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita, then which direction Kavita was facing? और हिंदी में हम लोग इसे पढ़ेंगे। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो हमें बताना है कविता का मुख किस दिशा में था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्टकट मेथड से हम लोग करेंगे। आपको पता है कि अगर सुबह का समय है, ठीक है, तो सुबह के समय सूर्य किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर शाम कहता तो शाम के टाइम कहाँ पर होता है? पश्चिम दिशा में छिपता है। और सुबह के टाइम निकलता कहाँ से है? पूर्व दिशा से। अब आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा कि दो लोग होंगे जो आपस में क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर देखना है कविता की परछाई। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है कि परछाई किसकी है, आपको देखना है वो किसके दाएं और किसके बाएं बन रही है। ठीक है, रीता के ठीक बाएं। तो ये जो लाइन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रीता के ठीक बाईं ओर। तो अगर यहाँ पे बायां लिखा है तो हम पूरब का क्या निकाल देंगे? बायां निकाल देंगे। ठीक है, अब पूरब का बायां, बाएं का मतलब क्या होता है? बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का टर्न लेंगे तो हम किस दिशा में आ जाएंगे? हम आ जाएंगे उत्तर दिशा में। ठीक है, और इस उत्तर दिशा की ओर किसका मुख होगा? रीता का। ठीक है, तो आपका जो रीता है, रीता का मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। और क्वेश्चन में किसका पूछा है? कविता का। अगर रीता का उत्तर की ओर है तो कविता का कहाँ होगा? इसके ठीक विपरीत, यानी दक्षिण दिशा की ओर। तो कविता का होगा आपका दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, जिसका भी पूछा होगा उसका हम बता देंगे। ठीक, अगर सुबह का टाइम है तो पूरब लेना है और शाम का टाइम है तो पश्चिम लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो परछाई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसकी परछाई है, इम्पोर्टेंट ये है कि परछाई जो है किसके दाएं और किसके बाएं बन रही है। तो यहाँ पर लिखा है रीता के बाएं, रीता के बाएं। तो हमने यहाँ पर पूरब का बायां निकाला, तो जो दिशा आई उत्तर, उसमें किसका मुख होगा? रीता का। ठीक है, और कविता का पूछा है तो उत्तर का अपोजिट कर देंगे दक्षिण, क्योंकि वो आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर भी सुबह का टाइम है तो आपका सूरज किस दिशा की ओर होगा? पूर्व दिशा की ओर। इसके बाद आपको देखना है सुमित की परछाई। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोहित के ठीक दाईं ओर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दायां। तो यानी हम पूरब का क्या निकालेंगे? दायां निकाल लेंगे। अब जब पूरब का दायां निकाल लेंगे, दाएं का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है पूरब से। तो हमारे पास कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण। अब दक्षिण दिशा की ओर किसका मुख होगा? आप लोग मुझे बताएंगे। मोहित का। दक्षिण दिशा की ओर किसका मुख है? मोहित का। लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछा है? सुमित का। तो जब दक्षिण की ओर मोहित का है तो सुमित का कहाँ होगा? आपका इसका अपोजिट उत्तर की ओर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, नॉर्थ इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुबह का टाइम है फिर से आपका, तो आपका जो सूरज है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि इस समय अमित की जो परछाई है ठीक उसके दाईं ओर हो। किसके दाईं ओर? यहाँ पे लिखा है ना, अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, यानी आपके अमित के ही दाईं ओर बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर।
कि जो अमित की परछाई है वो अमित के ही दाईं ओर है, तो हमें अमित का मुख बताना है किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स अमित एंड जया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ अमित फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमित की परछाई है वो उसके राइट साइड है। देन विच डायरेक्शन वॉज अमित फेसिंग। तो यहाँ पर दिया गया है दाईं ओर, तो हम पूर्व का क्या निकालेंगे, दायां। और हमने अभी देखा जब हम पूर्व का दायां निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, दक्षिण। दक्षिण की ओर किसका मुख होगा, उसका उसका यानी अमित का। तो क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, अमित का ही पूछा है, तो अमित का जो मुख है वो किसकी ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शाम। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में शाम का टाइम दिया हुआ है, और शाम के टाइम सूरज जो है वो किस दिशा में होगा आपका, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर, तो हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, रोहन के ठीक दाईं ओर। तो दायां दिया गया है क्वेश्चन में, तो पश्चिम का क्या निकालेंगे, दायां निकालेंगे। ठीक है, आपकी ये पश्चिम दिशा है ये वाली, और दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हमें यहाँ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का एंगल जो है वो घूमना है। तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, उत्तर। अब उत्तर की ओर किसका मुख होगा, परछाई किसके दाईं ओर बन रही थी, रोहन के, तो उत्तर की ओर किसका मुख होगा, रोहन का। क्वेश्चन में हमसे रोहन का मुख ही पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अगर सुबह का टाइम दिया गया है तो आप दिशा पूरब लेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि जो परछाई है वो किसके दाएं या बाएं ओर बन रही है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में रोहन के दाएं ओर दिया गया था, तो आपको पूरब का दायां या बायां निकाल देना है। ठीक, जो भी आएगा उस दिशा की ओर आपका जो मुख होगा वो कि यहाँ पर जिसके भी परछाई दाएं ओर बन रही है उसका होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी हम लोगों से गलत हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, आपको क्लास लेने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम इन क्वेश्चंस की जो है आपको प्रैक्टिस करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शाम गोपाल खंबे की ओर देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, किसके, गोपाल के, तो हमें बताना है कि गोपाल का मुख किस दिशा में होगा। शाम की बात हो रही है, तो आप लोग बताएंगे शाम के टाइम जो सूरज होता है आपका किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा की ओर। और यहाँ पर क्या दिया गया है, दाईं ओर, तो हम पश्चिम का क्या निकालेंगे, दायां। और अभी हमने देखा जब हम पश्चिम का दायां निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी, उत्तर। ठीक है, उत्तर की ओर किसका मुख होगा, उसका यानी आपका गोपाल का। ठीक है, तब गोपाल का मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए, अब तक जितने क्वेश्चंस हमने करे तो परछाई उसमें क्या थी, दाएं या फिर बाएं। ठीक है, अब तक जो हमारी परछाई थी वो क्या थी, दायां या फिर बायां थी। लेकिन और
यहाँ पर देखेंगे जब भी परछाई दाएँ और बाईं ओर होगी, या तो हमारा आंसर नॉर्थ होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा? साउथ होगा, ठीक है? लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे आपने देखा उसमें जो परछाई है वो आपकी दाएं या फिर बायां बन रही थी, दाएं या फिर बायां दे रखा था, लेफ्ट और राइट बन रही थी। लेकिन आप अब इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो परछाई है वो दाएं या बाएं ना बनकर परछाई आपकी क्या बनेगी, अब आगे या फिर पीछे बनेगी। देखिए आप लोगों ने ये साइंस में पढ़ रखा है, जैसे कि यहाँ पर ये लाइट सोर्स है आपका, कोई भी यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है? और यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दी, तो अगर लाइट सामने से आ रही है तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? इसके पीछे। अगर लाइट इधर से आ रही होती, ठीक है, तो इसकी परछाई कहाँ बनती? इसके पीछे, ठीक है? तो जिस साइड से लाइट आती है उसके अपोजिट हमारी क्या बनती है? परछाई बनती है। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई सुमित के पीछे हो, देखिए आपका जो आंसर है वो केवल इसी लाइन में छिपा हुआ है। सुमित की परछाई उसके पीछे है और सुबह के टाइम आपका जो सूरज होता है वो किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में, ठीक है? तो यानी यहाँ पर हमारा सूरज है और यहाँ पर सुमित खड़ा हुआ है। सुमित की परछाई सुमित के ठीक पीछे बन रही है, यानी सुमित जो है, सुमित के आगे क्या है? सूर्य है और सूर्य किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो सुमित का जो फेस है वो कौन सी दिशा की ओर होगा? पूर्व दिशा की ओर। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे दाएं और बाएं वाली, या तो हमारा आंसर उसमें नॉर्थ आ रहा था या फिर हमारा आंसर उसमें साउथ आ रहा था, ठीक है? और जब क्वेश्चन करेंगे आगे पीछे वाले, या तो आंसर ईस्ट होगा या फिर आंसर हमारा वेस्ट होगा। अब अगर हमारे परछाई पीछे बन रही है तो जिस दिशा में सूरज है उसी दिशा में क्या होगा? व्यक्ति का फेस होगा। अगर सूरज जो है पूर्व दिशा की ओर है तो व्यक्ति का फेस भी पूर्व दिशा की ओर होगा, ठीक है? आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा ये। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। शाम के टाइम सूरज किस दिशा की ओर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई उसके आगे हो, ठीक है, दीपक की परछाई कहाँ है? उसके आगे, और सूरज कहाँ है आपका? पश्चिम में। यहाँ पर है आपकी परछाई, तो दीपक का मुख किस दिशा की ओर होगा? तो दीपक किस दिशा की ओर देख रहा होगा? आप बताइए। पूर्व दिशा की ओर। अगर परछाई आगे है तो इसका मतलब सूरज कहाँ है? हमारे पीछे है, ठीक है? सूरज पश्चिम में है तो हम किस दिशा की ओर देख रहे होंगे? पूर्व दिशा की ओर। और अगर परछाई हमारे पीछे है तो यानी हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, और परछाई आगे है तो हम सूरज से अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है? चलिए यहाँ से आपका स्मोक वाला टाइप जो है स्टार्ट होता है। स्मोक यानी धुआं, ठीक। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुएं की दिशा बताइए। अब देखिए, अगर आपकी रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? उसके अपोजिट, ठीक है? आपके टाइम पे तो ये वाली आपके भाप वाली रेलगाड़ियां नहीं होती है, लेकिन पहले के टाइम पर वो चलती थी, तो आप वहां पर कभी देखोगे टीवी वगैरह में तो नोट करोगे, अगर आपकी रेलगाड़ी आगे की ओर जा रही है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? पीछे की ओर, अगर वहां पर कोई भी हवा नहीं चल रही है। लेकिन अगर हवा चल रही होगी तो क्या होगा? आपकी दोनों डायरेक्शन जो है वो मिक्स हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर, रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? उत्तर यानी नॉर्थ की ओर, तो आपका धुआं कहाँ जाएगा? साउथ की ओर। लेकिन इसके साथ साथ आपकी हवा भी चल रही है। हवा कहाँ चल रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है? तो हवा जा रही है पश्चिम से पूर्व, तो ये जो आपका धुआं है ये आपका इस दिश डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। अब सोचिए,
ट्रेन की वजह से धुआं इधर जा रहा है और हवा की वजह से इधर जा रहा है, तो इन दोनों का जब हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कौन सी दिशा होगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है, आप डायरेक्ट करना है, आप लोगों को इसमें अपोजिट ऑफ द ट्रेन करना है, अपोजिट ऑफ द ट्रेन प्लस आपको एयर की जो डायरेक्शन है उसमें जोड़ देनी है, ठीक है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसका अपोजिट करेंगे और इसमें एयर की डायरेक्शन जोड़ देंगे। अब देखिए आपकी ट्रेन कहाँ जा रही है, नॉर्थ की ओर, तो यानी आपका धुआं कहाँ जाएगा, साउथ की ओर, ठीक। प्लस एयर की डायरेक्शन जोड़ देनी है, एयर कहाँ जा रही है, पश्चिम से पूर्व यानी पूर्व की ओर, ईस्ट की साइड, तो यहाँ पर ईस्ट जोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन की डायरेक्शन का अपोजिट करना है और उसमें एयर की डायरेक्शन को जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर। यहाँ पर आपको एयर की डायरेक्शन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, ठीक है। तो आपका जो धुआं है वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर, ठीक। तो आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर आपको एयर की डायरेक्शन दे रखी है तो जोड़ दीजिए, नहीं दे रखी है तो ट्रेन की डायरेक्शन का अपोजिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, ठीक है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर, तो धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर यानी साउथ। आपकी हवा भी कहाँ है, साउथ की ओर बह रही है, तो आपका आंसर जो है वो कहाँ, कौन सा आ जाएगा, साउथ ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है और हवा का प्रवाह पश्चिम की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी। आपकी जो रेलगाड़ी है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है। ट्रेन आपकी नहीं चल रही, वो रुकी हुई है, तो जिस भी दिशा में हवा जाएगी उसी दिशा में क्या होगा, उसका धुआं जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपका धुआं भी पूर्व की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो हम टेलीग्राम चैनल पर करेंगे, तो आपको वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आपके कौन कौन से चैप्टर कवर हो गए हैं, देखिए जो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम पहले कर रहे हैं, ठीक है। आपका कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लॉक चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, और अब आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें, तो वही स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज मैं सोच रही हूँ आपका जो या फिर आपका वेन डायग्राम वाला जो चैप्टर है पहले उसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आप क्लास लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है वीपीडीओ का, तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए।